बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है और जो भी मतलब पाकिस्तान में इस तरह से क्राइम्स हो रहे हैं उनका यही अंजाम होना चाहिए। गुनाहगारों को हमारी अदालतें जो हैं सज़ा देंगी तो जो और लोग होंगे उनको सबक मिलेगा, वो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। आप देखें कि सऊदी अरब दुनिया का वो मुल्क है जिसमें क्राइम की रेशो सबसे कम है। वो इसीलिए कि वहाँ पे सज़ाएं सख्त हैं और मौके पे दी जाती हैं। बड़ी खुशी हुई, बल्कि वो जिस तरह से नाटक कर रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि इस तरह की उसे कोई इतनी जल्दी सज़ा होगी। लेकिन ये जब टीवी पे कल परसों देखा तो बड़ा सुकून हो गया और हौसला हुआ कि हम वाकई किसी अच्छे निज़ाम में रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अहमद। नाजरीन, आज का हमारा मौजू ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नूर मुकद्दम के कातिल जो कि ज़ाहिर जाफ़र है, उनको एडिशनल सेशन जज की जानिब से सज़ाए मौत सुना दी गई है। 4 महीनों के बाद एडिशनल सेशन जज की जानिब से ये एक्शन ले लिया गया है और उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई है। अगर हम पूरे सानहा की कहानी की बात करें तो ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का रेप किया और बाद में उनको कत्ल कर दिया। जबकि पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचकर पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के घर वालों की तरफ से सारे कत्ल के सबूत जो थे वो छुपा लिए गए थे, जो कि पुलिस को मौसूल हो गए और उनके घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ाहिर जाफ़र के अलावा जो दो मुजरिम इस सानहा में शामिल थे उनको भी 10 साल के लिए कैद कर लिया गया है। आज इसी सानहा के बारे में हम लाहौर की आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि एडिशनल सेशन जज ने जो ये कदम उठाया है सज़ाए मौत का, इसके बारे में वो क्या राय रखते हैं और नूर मुकद्दम के वालिदैन के बारे में क्या राय रखते हैं, जिन्होंने आखिरी हद तक अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर कोशिश की। तो चले लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिव्यूज़ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुखसाना। अच्छा रुखसाना, मुझे ये बताएं, आपको पता है कि ज़ाहिर जाफ़र को एडिशनल सेशन जज की जानिब से सज़ाए मौत सुना दी गई है। 4 माह के बाद ये एक्शन लिया गया है, आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है और जो भी मतलब पाकिस्तान में इस तरह से क्राइम्स हो रहे हैं उनका यही अंजाम होना चाहिए और उनको उनको ताकि डर हो उनके दिल में कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम जो है वैसी हरकत नहीं करनी है। सो ये अच्छा डिसीजन लिया गया। अच्छा, नूर मुकद्दम के वालिदैन की अगर हम बात करें तो बहुत ही बहादुरी से उन्होंने इंसाफ के लिए जो है आखिरी दम तक कोशिश की है। आप उनके वालिदैन के बारे में क्या राय रखती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? उन्होंने मतलब कि अच्छा स्टेप लिया है, उन्होंने मतलब एफ़र्ट किया है, उसका वो अल्लाह ताला ने उनको सिला दिया और वो अब उसको सज़ा मिली है। जो जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान में रेप केसेस, औरतों पर तशद्दुद, गैरत के नाम पे कत्ल, इस तरह की जो कहानियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शंस लेने चाहिए कि हम औरतों को आगाह करें इन सब चीज़ों के बारे में? हुकूमत को पहले तो हम लोगों का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, जो कि हमारे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख़राब है। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो मतलब नेगेटिव चीज़ों को अडॉप्ट करती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ें, तो इसलिए ये है कि उस वजह से उनका बैड इम्पेक्ट पड़ता है और वो इस तरह की केसेस आते हैं। तो बस इसके लिए जो है वो बच्चों की अच्छी परवरिश करनी चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए पेरेंट्स को जो है वो एफर्ट करनी चाहिए। तो ये काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा था, बड़ी हॉट न्यूज़ थी। सुबह शाम चैनल्स पे इस केस का डिस्कस होता था, इस केस के बारे में। वो लड़की जो कत्ल की गई नूर मुकद्दम, तो ये मेरे ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि सज़ा माशरे का वो अमल है जिसकी वजह से माशरे के कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर सज़ा का निज़ाम ना हो तो माशरा एक जंगल के मानद हो जाए, जहाँ कोई भी किसी को भी मार दे, कोई किसी को काट फाड़ दे, कोई पूछने वाला ना हो। आप देखें कि सऊदी अरब दुनिया का वो मुल्क है जिसमें क्राइम की रेशो सबसे कम है। वो इसीलिए कि वहाँ पर सज़ाएँ सख्त हैं और मौके पर दी जाती हैं। यहाँ पे अव्वल तो कोई सज़ा होती नहीं, मुजरम बहुत होते हैं, बासर होते हैं और वो अव्वल तो छूट जाते हैं। सज़ा हो भी जाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब कत्ल की सज़ा जो इस्लाम में है वो ये है शरीयत में कि सर तन से जुदा किया जाए, मौत यानी सज़ाए मौत है उसकी सज़ा। लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं सज़ा देने के बारे में, तो नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाती हैं, NGOs आ जाती हैं, जी हम सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। और जब फिर क्राइम ज़्यादा बढ़ता है पाकिस्तान में, फिर कहते हैं पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान फ़लाँ है, पाकिस्तान में जाना ख़तरे से खाली नहीं है, पाकिस्तान एक दहशत गर्दी वाला मुल्क है। लेकिन ये जो अगर आप माशरे में से जुराइम को और क्राइम को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका वाहिद हल ये है कि सज़ा सख्त से सख्त दी जाए। ये तो एक अच्छा फ़ैसला है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है
और मतलब जो उसने गलत काम किया था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये इस तरह रिवाज चलता रहा पाकिस्तान में तो ये जो क्राइम्स है ये काफ़ी हद तक जो है ये कम हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, नूर मुकद्दम के जो वालिदैन हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट दिखाई है, आखिरी हद तक जो है उन्होंने इंसाफ के लिए वो लड़ते रहे हैं और आखिरकार अब सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया गया है। आप उनके वालिदैन के बारे में क्या कहेंगे? बस उनके वालिदैन ने बड़े सब्र का मुज़ाहरा किया और अल्लाह पाक ने उनके साथ वो इंसाफ का मामला भी कर लिया और सारी आवाम उनके साथ खड़ी थी और ट्विटर भी काफ़ी अरसे से ये हैशटैग चलता रहा और टॉप ट्रेंडिंग था और जो सज़ा उनको मिली है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सज़ा दी है और अल्लाह करे कि ये सज़ा कायम रहे। और क्योंकि अपेक्स कोर्ट में जाकर फिर जो है ये लोग बरी हो जाते हैं क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन अल्लाह करे हमारी ये ख्वाहिश है कि इसी तरह चलता रहे और ये आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच जाए ताकि इस तरह जो है मामलात या इस तरह क्राइम्स आगे ना बढ़ सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद, ज़्यादती, गैरत के नाम पे कत्ल जो है वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद औरतों को आगाही इन सब तमाम चीज़ों के लिए औरतों को आगाह करना, इनका सल्यूशन निकालना, इसके बारे में हुकूमत को क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि हमारी औरत जो है वो खुल कर जो है एक आदमी का सामना कर सकें? जी, ये इसके लिए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, इसके लिए कमेटीज़ भी बनाई गई है। तो ह्यूमन राइट्स कमेटी जो कि अक्सर जो है ख़बरों में भी होती है, तो उनको चाहिए कि हर सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कौंसल लेवल पे इस तरह कोई कमेटी बनानी चाहिए ताकि वो इस तरह इंफॉर्मेटिव सेशन रखें लोगों के साथ और जो कि हकूक़ है, जो फ़ीमेल्स के हकूक़ है या वुमेन के हकूक़ है वो उनको उसी तरह मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है क्योंकि अगर इस तरह के हम गुनाहगारों को हमारी अदालतें जो हैं सज़ा देंगी तो जो और लोग होंगे उनको सबक मिलेगा, वो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। जिस तरह की लड़की उस बेचारी को कत्ल किया गया और ज़ैनब का वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात को हम रोक सकते हैं। अच्छा, अगर हम तारीख़ को देखें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत से रेप केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल वगैरह देखने को मिलता है। अब सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया गया है, 4 माह बाद उसके मुजरिम को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया गया। आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली आई है हमारे ये इंसाफ में? यार, ये तो बहुत अच्छा है कि तब्दीली तो है क्योंकि जब ज़ैनब का वाक़या हुआ, इसके अलावा बहुत से वाक़ये ऐसे हैं कि जिसमें ना सज़ा दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छा है कि सज़ा देंगे तो हम कंट्रोल कर सकेंगे इन चीज़ों को। सज़ा नहीं देंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि उसको सज़ा दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नूर मुकद्दम के जो वालिदैन हैं उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जो है वो लड़ते रहे हैं। अब उनको इंसाफ मिल चुका है, सज़ाए मौत सुना दी गई है। आप उनके वालिदैन के बारे में क्या राय रखती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र दे। उनकी बेटी मरी है, उनको ही पता होगा कि उन पर क्या तकलीफ़ गुजरी होगी और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला किया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको डराया धमकाया भी गया होगा क्योंकि इस तरह के केसेस में ऐसा होता है कि वालिदैन को प्रेशराइज़ किया जाता है तो वो फिर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला मंदी से मुजाहरा किया है, ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला उनको इस सब्र अता फरमा करे क्योंकि उनकी बेटी की डेथ हुई है, वो कत्ल हुई है, तो यही कहूँगी। बहुत अच्छी हुई, बहुत खुशी हुई, बल्कि दिली सुकून हुआ है कि शुक्र है पाकिस्तान में ये जो जज हैं इन्होंने भी कोई अच्छा काम किया। बड़ी खुशी हुई, बल्कि वो जिस तरह से नाटक कर रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि इस तरह की उसे कोई इतनी जल्दी सज़ा होगी, लेकिन ये जब टीवी पे कल परसों देखा तो बड़ा सुकून हो गया और हौसला हुआ कि हम वाकई किसी अच्छे निज़ाम में रह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो नूर मुकद्दम है उसके वालिदैन ने जो है वो हिम्मत नहीं हारी बिल्कुल भी, ठीक है, आखिर दम तक जो है इंसाफ के लिए लड़ते रहे और आखिरकार 4 महीनों बाद जो है सज़ाए मौत दिला दी गई है, इंसाफ मिल गया है। आप उनके वालिदैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वालिदैन तो ज़ाहिर बात है उनकी जगह कोई भी होता है, जिनकी बेटी गई है उन्होंने तो कोशिश करनी थी। वालिदैन का तो हक भी था, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मैं जजेस निज़ाम जितना भी है उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फुर्ती दिखाई है इसमें। अच्छा, जिस तरीके से अब सज़ा दी गई है मुजरिम को, आपको क्या लगता है कि एक सज़ाए मौत का जो है वो पैगाम सुना दिया गया है मुजरिम को? आपको पता है कि एक को सज़ा दी जाती है, 100 बंदे आगे से सीख जाते हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है कि हमारे मुआशरे में क्या तब्दीली आ सकती है इस फैसले के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 100 बंदे सीख जाते हैं। उसकी वजह यह है कि
सज़ा तो होगी है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में इतनी जल्दी सज़ा होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो चौक में खड़े करके सज़ा हो, कत्ल कर दिया जाए, लटका दिया जाए, उसका ज़्यादा लोग सीखेंगे। तो ये थी हमारी आज के वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे और आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि लोग हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमें क्या राय देना चाह रहे हैं अपनी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल को डेली धरती को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।